आप चाह रहे हैं कि मैं तो रेडी हो जा, तो यहाँ पर आ जा। सरकार द्वारा एक ही नारा, एक ही सुक्ति, एक ही नारा, एक ही सुक्ति, शिक्षणोग्राफर चयनितों को, शिक्षणोग्राफर चयनितों को, शिक्षणोग्राफर चयनितों को, निर्वाध भर्ती को, निर्वाधित भर्ती को, एक ही नारा, एक ही सुक्ति, एक ही नारा, एक ही सुक्ति, एक ही नारा, एक ही सुक्ति, शिक्षणोग्राफर चयनितों को, शिक्षणोग्राफर चयनितों को, एक ही नारा, एक ही सुक्ति। नगर से आ रखे हैं यहाँ पर मतलब की अभी की परिस्थिति देखिए, कैसे घर से आ रहे हैं, इसमें विकलांग लोग आ रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। मेरे पीछे आप ये युवाओं का जो है गुट देखिए, और यहाँ पर एक तरीके से जो कूड़ा है परेड ग्राउंड पे इस वक्त में मौजूद हूँ, और ये कूड़ा जमा करके यहाँ पर बैग्स में जो है रखा गया है। क्यों ये नौबत आई है? दरअसल स्टेनोग्राफर्स के जो पद हैं उनकी 2020 से नियुक्ति अटकी हुई है। ये चयनित अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षाएं पास की और चयन प्रक्रिया संबंधित सभी जो इसके कड़ियाँ होती है वो सभी पास करने के बाद इन्होंने पूरा किया, लेकिन उसके बाद इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए आज विरोध जताने के लिए परेड ग्राउंड में इन्होंने सफाई अभियान चलाया है, क्योंकि जिनका ये काम है वो तो काम ये कर नहीं रहे हैं। इसलिए युवाओं से जो है युवा इन काम को करके सरकार का विरोध जताना चाह रहे हैं। पूरे मामले पर दृष्टि डालेंगे, जानेंगे युवाओं से। मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि हमारी जो प्रक्रिया है उसे 3 साल लगभग हो गया है, और हमारा जो है चयन हो चुका है। 110 बच्चों का लगभग 162 पोस्टें आई थी, जिसमें 110 बच्चों का चयन हो चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और सरकार अपनाए हुए हैं, और अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। और हमें नियुक्ति मतलब हमें रोजगार की जरूरत है सर, क्योंकि 3 साल तक हम किसी भी परीक्षा की तैयारी इतनी आसानी से नहीं होती। इतने लंबे समय से कोई भी बच्चा है तैयारी करता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है, और उसको समय से अगर उसकी नियुक्ति ना दी जाए, और नियुक्ति कुछ समय बाद अगर जैसे सरकार बता रही है कि कई इसमें विधिक राय ली जा रही है, कई इसमें, और बाद में कुछ भर्तियां जैसे कैंसिल करने के लिए बोलेंगे, इनमें कुछ ना कुछ बाद में अगर 3 साल कोई भी अपवाद आता है तो आपको उसको शुरू में ही देख लेना चाहिए था, तुरंत उसका उसी पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। और 3 साल चयन के बाद अगर आप ये चीज़ें सामने लाओगे तो बच्चों के अंदर जो है एक बच्चे क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं कि मतलब करना क्या है आगे, हम तैयारी करें किस उद्देश्य से, हमें रोजगार मिलेगा भी कि हमें सड़कों पर ऐसे ही कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। यकीनन जो है परीक्षाएं पास हो जाती है, सिर्फ नियुक्ति बच जाती है, और ऐसे में जब इतने लंबे समय तक जब ये नियुक्ति अटकाई जाती है तो युवा के भविष्य पर वास्तव में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कई चीज़ें सामने आती हैं, आदमी की एज भी बढ़ती है। दोबारा अगर कोई फॉर्म आता है तो हमको जरूरी नहीं है कि उसमें एलिजिबल रहें फॉर्म भरने के लिए। हम क्योंकि तैयारी का भी एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे आयोग का कहना है कि आप लगे रहो, नेक्स्ट आदमी कब तक लगे रहेगा। दोबारा अगर आप भर्ती कराए तो जरूरी है कि उसमें आप निष्पक्ष रूप से दोबारा तुरंत नियुक्ति देंगे। दोबारा से अगर हमें फिर से किसी भर्ती में नियुक्ति मिलती, अगर हम चयनित होते हैं और दोबारा से हमें नियुक्ति के लिए फिर ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा, या ऐसे जागरूकता उठानी अपनी तरफ से, क्योंकि ये काम तो सरकार का है, आयोग का है कि अगर कोई बच्चा चयनित हो रहा है तो उसे तुरंत से उसे नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वो आगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ एज केवल तैयारी करने की ही रही गई है। अन्य भी काम है, हम 30-32 साल के हो चुके हैं, अन्य भी काम होते हैं, क्योंकि आपकी एज मैक्सिमम 60-65 साल इंसान की एज है। तो इसमें अगर हमें समय से हमने तैयारी की है और हम चयनित हुए हैं तो हमें समय से काम दिया जाए। नहीं, हम बेरोजगार भटके हम करेंगे क्या आगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। घर वालों की एक आस लगा रखी है कि हमारा बेटा आज चयन होगा तो हमारे कई काम है, वहाँ घर में कोई चीज़ है, कोई बीमार है, कोई ये है, तो उनका अपना इलाज कराएंगे। तो किस बेस पे कराएंगे अगर सरकारी वो बेचारे अपना दर्द बता नहीं पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कब नियुक्त होगा, कब उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे 3-3 साल तक हमें लटकाया जा रहा है, तो ये सरकार का बिल्कुल लचर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें जल्दी से नियुक्ति दी जाए, जो चयन हुआ है, और बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती है, जिसमें अभी भी 162 पद पे भर्ती आई थी, 110 बच्चे चयनित हुए हैं और 52 पद अभी भी खाली है। और जो क्षेत्र विशेष की बात आ रही है, क्षेत्र विशेष से जो बच्चे आए हैं वो बिल्कुल अपनी कैटेगरी से सेलेक्ट होके आए हैं, अपना OBC SC ST से सेलेक्ट होके आए थे, और चयन
उनका भी निष्पक्ष रूप से हुआ है। और आप अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी से हमें यही मांग करनी है कि हमें नियुक्ति जल्दी चाहिए। तो बिल्कुल जो है निष्पक्ष भर्ती है, लेकिन उसके बाद भी चयन प्रक्रिया में जो इतना लंबा समय लग रहा है वो वास्तव में वहाँ पर एक सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है। मैम क्या नाम है? सर मेरा नाम सुषमा है, मैं उधमसिंह नगर से। जिस प्रकार आप ये देखिए कि आप चयनित हो जाते हैं उसके बाद भी आपको नियुक्ति नहीं दी जाती है, क्या लगता है सरकार क्यों ये सब चीज़ें करना चाहती है? सर सरकार का मकसद तो अभी तक हमें भी समझ में नहीं आया है। बस हमने ये देख लिया है कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है तो 3 से 5 साल वो लेती ही लेती है, इससे पहले वो क्लियर होती ही नहीं है। हमारी वैकेंसी को भी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई नियुक्ति नहीं मिली है। और हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के नाम पे हमें अटकाया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, जो हम सारे बच्चे उधमसिंह नगर से सिलेक्ट हो गए हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र से सिलेक्ट होकर नहीं आए। हम पूरे ज़िले से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग तहसीलों से और अलग अलग गाँव से सिलेक्ट होकर बच्चे आए हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि एक विशेष क्षेत्र से बच्चे सिलेक्ट होकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आयोग ने इसमें सवाल ये रखा था कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अभ्यर्थी जो है वो उधमसिंह नगर से सिलेक्ट होकर के आए थे 47। तो आयोग को इसमें भी समस्या है कि आखिर इस जिले से इतने ज़्यादा बच्चे कैसे सिलेक्ट हो पाए। तो वास्तव में ये क्या आपको लगता है? सर देखिए, जो हमारी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर का जो मेन गढ़ है वो हमारा उधमसिंह नगर ही है। आज तक आप कभी भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, जो जितने भी स्टेनो निकले हैं वो हमारे उधमसिंह नगर जिले से ही निकले हैं। क्योंकि पहाड़ में जो टिहरी है, चमोली है और ज़िले हैं, वहाँ का बच्चा जानता भी नहीं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। जो स्टेनोग्राफी का जो मेन गढ़ है वो हमारा उधमसिंह नगर है, तो वहीं से तो बच्चे निकलेंगे। आप खुद सोचिए, वहीं से तो निकलेंगे जहाँ गढ़ होता है जिस चीज़ का, वहीं से बच्चे निकलेंगे। लेकिन फिर भी आयोग के मन में पता नहीं क्यों संदेह है इस वैकेंसी को लेकर, हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो इतने छोटे छोटे प्रश्नों के ऊपर जब ये सवाल खड़ा हो जाता है और इससे चयन प्रक्रिया में जब कोई सवाल खड़ा उठता है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है और मैं जिला उधमसिंह नगर से। क्या लगता है कि ये जो पूरी चयन प्रक्रिया में इस प्रकार से रोक लगाई गई है या अटकी हुई है, अभी तक भी नियुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, क्या लगता है क्या करा? सर किसी भी वैकेंसी को सबके आधार पर तो उस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो वहाँ की जांच कीजिए। और सर जांच कमेटी बैठी थी 2-2.5 महीने पहले, उस टाइम भी उन्होंने कहा कि हमें शक है वहाँ की 47 बच्चे क्यों निकले हैं। तो सर उधमसिंह नगर जिला एक गढ़ है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट का गढ़ है एक, तो बच्चे वहाँ से तो निकलेंगे जहाँ तक गढ़ होता है वहीं होता। देहरादून में PHS की कोचिंग होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं सीखने आते हैं। जैसे ही पूरे पहाड़ से उधमसिंह नगर में सीखने जाते हैं शॉर्ट हैंड, एक गढ़ के हिसाब से वहीं का अनुपात ज़्यादा निकलता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कई सारे जो सवाल खड़े होते हैं सर। मेरा नाम विपिन है, मैं हरिद्वार जिले से हूँ। किस प्रकार से आप देखिए कि 2020 की जो है भर्ती है, उसके बाद आप परीक्षाएं पास कर लेते हैं, सारी इसमें जो चयन संबंधित प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद भी आपको सीटें नहीं मिल पाती है, इतने लंबे समय से आपको लटकाया जाता है, क्या कारण है? सर मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये हमारे जो अध्यक्ष साहब ये चाहते क्या हैं। जब हमारा मतलब ये हो गया कि गेहूं के साथ इनको घून पीसना है। जब हमारी भर्ती में इनको संदेह है, संदेह के आधार पर ही इन्होंने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने 2.5 महीने में क्या किया? 2.5 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हमें तुम्हारी भर्ती पर संदेह है कि उधमसिंह नगर जिले, तो हम बता रहे हैं उनको जिला है ये, वो कह रहे हैं विशेष क्षेत्र से 47 बच्चे भर्ती हुए हैं। चलिए ठीक है, 47 बच्चे भर्ती हो गए, उन्होंने गुनाह कर दिया क्या? अगर किसी किसान का बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में जाएगा, आपको दिक्कत है क्या? किसी मजदूर का बच्चा अगर पढ़ लिख कर सरकारी कुर्सी बैठेगा, आपको दिक्कत है क्या? या नेताओं के बच्चे ही जाएंगे सरकारी नौकरी में? हमारा उनसे ये सवाल है कि 2.5 महीने पहले आप हमसे सवाल पूछ रहे थे कि बच्चे भर्ती क्यों हुए हैं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 2.5 महीने बाद आपकी समिति ने क्या रिपोर्ट दी है? STF ने क्लीन चिट दी है, समिति की रिपोर्ट में क्लीन चिट है, फिर आप कौन हो रोकने वाले? और आप रोक क्यों रहे हो? इसका मतलब आपकी मंशा गलत है, आप चाहते नहीं कि हम लोग भर्ती हो। एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर कुर्सी बैठे, ये आप नहीं चाहते। सारे सबूत हम उनको दे चुके हैं। अगर आपके पास पुलिस भी है, आपके पास STF भी है, आपके पास सब कुछ है, आपने 47 बच्चों के घर गए, आपने जांच कराई उनकी कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। वो लोग 3 महीने से लगातार पैसे मांग कर उधार मांग कर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आप उनसे मिले हो? ना तो उन बच्चों से खुद मिले हैं और ना उनके घर गए हैं उनसे मिलने के लिए। तो आपने जांच कैसे की? फिर अगर संदेह किया है तो जांच करो ना। अभी भी जांच नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं संदेह है, तो भाई संदेह कैसे मिटेगा? अध्यक्ष साहब बताओ ना, संदेह मिटेगा कैसे? क्या करें इसके लिए? हम जो काम आपको करना था वो काम हम कर रहे हैं।
हमने उन 47 बच्चों की सारी डिटेल इनको दे दी है। 47 में से 22 बच्चे नौकरी पे हैं और जो बच्चे कुछ हैं वो सड़कों पे हैं। हम क्या सड़कों पे घूमते रहेंगे? आपने अभी तक कुर्सी पे बैठने के बाद आपके हाथ में 8 भर्तियों की जांच आई है, 3 रद्द कर दिया आपने, 8 पे अपनी समिति बैठाई है। उन 8 में किसी में 1500 बच्चे हैं, किसी में 1000 बच्चे हैं, किसी में 400 बच्चे हैं। किसी भर्ती में अभी तक पद रिक्त हैं क्या? इस 165 में 52 पद रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं? आप बताओ ना, क्यों रिक्त हैं? अगर इस भर्ती में घपला होता तो 52 पद किसको देने थे फिर ये? क्योंकि ये भर्ती जो है सिर्फ आंसू लेखन बेस है, और आंसू लेखन लिखना हर किसी बस का नहीं है। 5 साल 6 साल लिखने के बाद भी बच्चा फेल होता है। या आप चाह नहीं रहे कि उस क्षेत्र का विकास हो, या उधम सिंह नगर को या उत्तराखंड से अलग मानते हैं? ये किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, और इनका अधिकार हम लेकर रहेंगे। अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में संदेह जताकर इस भर्ती प्रक्रिया को पीछे हटा रहे हैं तो आप उन मजदूरों का, किसान के बच्चों का हनन कर रहे हैं कि जिनका अधिकार है ये। तो हम सिर्फ अध्यक्ष महोदय से यही अपील करते हैं कि हमारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमें सिर्फ विभागों में हमारी फाइल आवंटित करनी है और जल्दी से जल्दी हमारी फाइल को आगे भेजकर हमें नियुक्ति दी जाए। अच्छा, जिस प्रकार से ये मामला लगातार सामने आता है कि जो प्रदेश में तमाम जो भर्तियां चल रही हैं, उसके साथ में जब देखा जाता है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है, लेकिन जो घोटाला करके वहां तक पहुंचे हैं उनको तो तत्काल जो सरकार जो है नियुक्ति दे रही है। तो सरकार का ये जो रवैया है लोगों के साथ में, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ में, जो मेहनती छात्र छात्रा हैं उनके साथ में, तो क्यों लगता है, क्या है? जो घपले वाले बच्चे हैं, जो इनके जानकार हैं, उनके लिए साथ खड़े हैं, ये उनसे बात भी करते हैं। हम लोग, हमारा कौन है, हम अपनी बात भी आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं उनको। हमसे तो मिलने को तैयार भी नहीं है। ये बच्चे 1 हफ्ते से पढ़े हैं यहाँ पर। मैडम लेडीज़ भी हैं, अपना घर छोड़ कर रखी हैं लड़कियाँ हैं। ये परसों भी गई थी आयोग के पास कि सर हमें मिलना है, हमें अपनी बात रखनी है, लेकिन अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है। आपको इनसे मिलना नहीं है, आप उनके घर जाके देखोगे नहीं, तो फिर संदेह कैसे ख़त्म होगा? ये चलिए बताइए ना। हम तो इतने बेबस हो चुके हैं कि हमारा अब मन नहीं करता करे क्या। सरकार या तो हमको खुद जहर दे दे ला के, या हम खुद मरे, और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर अब भी सरकार का यही रवैया रहा तो सर हम तो अपने परिवार वालों को लेकर, जिसके घर में किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी के पिताजी है ही नहीं, अपने घर वालों को लेकर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये हम सरकार को आपके थ्रू बताना चाह रहे हैं। और हमारी सिर्फ मांग यही है कि सरकार जो करना है करें, 1 हफ्ते के अंदर करें, लेकिन हमारे साथ न्याय करें और हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा के हमें नियुक्ति दें जल्द से जल्द। तो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश को 22 साल हो गए हैं, उसी प्रदेश को, उसी युवा प्रदेश में आज युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं जो दिव्यांग हैं। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह नाम है मेरा। जसपुर से उत्तम सिंह विशेष क्षेत्र जो है। आप जिससे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, चयनित अभ्यर्थी हैं, आप क्या बताएं? सर पता नहीं मतलब क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब से उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 से, तो जब से स्कोप यही रहा है कि जितना भी अनुपात है उधम सिंह नगर में जो है स्टैंडर्ड सबसे अधिक निकलते हैं। खुद हाई कोर्ट ने 2017 में वैकेंसी ली थी, तो उसमें 90 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो 90 बच्चों में से 70 बच्चे जिला उधम सिंह नगर से ही, एक विशेष क्षेत्र से, जिन्हें ये विशेष क्षेत्र बोल रहे हैं, वहीं से सिलेक्ट थे। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको लगभग 3 महीने हो चुके हैं, तो उन्हें मुझे लगता है उनको इस बारे में कोई ज्ञान है नहीं। तो उनके पास जब से 2014 से आयोग बना है, तो उन्होंने भी स्टेनो की वैकेंसी कराई हैं, तो क्यों ना उन वैकेंसियों का ब्यौरा देख के वे हमें संतुष्टि दे सकते हैं। यही मेरा मानना है। इतने लंबे समय से जो है नियुक्तियां लगातार अटकी हुई हैं, युवा विरोध प्रदर्शन कर करके थक गए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जो है जूं नहीं रेंग रही है। समस्या क्या है कि सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार जो है पुलिस बल का प्रयोग कर देती है, कभी कुछ कर देती है, और उसके बाद से ये चयन प्रक्रिया लगातार अटकी हुई है। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम रवि कुमार है, मैं उधम सिंह नगर से बिलोंग करता हूँ। सर सरकार का एक विशेष, हमारे माननीय अध्यक्ष जी केवल एक विशेष मुद्दे, विशेष जिले को लेकर एक मुद्दा बनाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ में हर बच्चा घर से फौजी है, बिहार सरकार में हर बच्चा घर से IAS है, तो क्या ये एक विशेष मुद्दा हुआ? हर आदमी की अपनी एलिजिबिलिटी होती है, अपनी शैक्षिक योग्यता होती है। अगर वो अपने दम पे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये एक आप उसे सबके दायरे में देखेंगे? अगर आप उसे सबके दायरे में भी देखते हैं तो आप उस पर पूरी अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी पूरी STF जो जांच रिपोर्ट है, आप उसकी पूरी तरह से जांच कराइए, उसका पूरा ब्यौरा देखिए, क्या उसका पूरा बैकग्राउंड देखिए, तब एक किसी निर्णय पे आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक संदेह के आधार पे आप किसी की
योग्यता को अगर आप गलत साबित कर रहे हैं तो ये गलत है। मेरा इस सरकार से केवल यही मानना है या हमारे माननीय अध्यक्ष से केवल यही मानना है कि आप जो है अगर आपको संदेह के आधार पर कोई भी चीज़ अगर नज़र आ रही है तो आप उस संदेह को दूर कीजिए और वो जो जांच जो है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। 2-3 साल एक भर्ती में लग जाते हैं। इस तरह से हर बच्चे की उम्र निकले आ रही है। कम से कम 25-26 साल के बालक हो चुके हैं, 32 साल की उम्रें हो चुकी हैं। इस तरह से अगर बच्चा क्या नाम है अपनी पूरी जवानी अगर इन पढ़ाइयों में ही निकाल देगा तो आगे अपने घर को परिवार को किस तरह से चला पाएगा। मेरा अध्यक्ष जी से केवल यही मानना है। लेकिन जो है यहाँ पर सवाल जो है बहुत बड़ा उठ जाता है कि इतनी चयन प्रक्रिया में जब इतना लंबा समय लगता है तो उसके बाद युवा जो है इतने लंबे टाइम तक बेरोजगार होने के बाद उसकी जब उम्र निकल जाती है तो वो किसी दूसरी परीक्षा को भी नहीं दे पाता। जिस प्रकार से देखा गया है कि पारदर्शी जो है ये परीक्षा रही, पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रूप से रही, लेकिन उसके बाद भी सरकार या फिर आयोग का है आपको नियुक्ति नहीं दे रहा है। क्या इसका कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सर मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं जसपुर क्षेत्र का ही निवासी हूँ। सर मैं बताना चाहूँगा कि 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने रिटन एग्ज़ाम दिया जो कि हमारा ऑनलाइन हुआ था, वो भी CCTV की निगरानी में हुआ था। उसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट लिया गया, वो भी CCTV निगरानी में लिया गया। उसके बाद हमसे आंसू लेखन परीक्षण करवाया गया, वो भी CCTV में हुआ। तीनों परीक्षाएँ हमारी CCTV में हुई। फिर भी आयोग को लगता है कि इस भर्ती में संदेह है। उन्हें लगता है कि ये US नगर से एक क्षेत्र विशेष से बच्चे ज़्यादा उत्तीर्ण हो गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि ज़्यादा उत्तीर्ण हो गए तो आप इसकी जांच कीजिए। आपने इसकी जांच नहीं की, बार बार यही बोलते रहते हैं क्षेत्र विशेष से बच्चे ज़्यादा पास हो गए। देखिए मामला सब आपके सामने ही है। मैं डायरेक्ट अध्यक्ष से ये पूछना चाहूँगा, क्या परसों आप उन्हें लगता था कि संदेह है भर्ती पर, एक क्षेत्र से बच्चे ज़्यादा आए थे, कल भी उन्हें यही लगता है कि एक क्षेत्र से बच्चे ज़्यादा आए हैं, क्या अब भी उन्हें यही लगता है कि एक क्षेत्र से बच्चे ज़्यादा हैं, भर्ती में गड़बड़ी है? सर मैं उनसे कहना चाहूँगा एक ऑफिशियल लेटर हमारे लिए जारी कर दें। एक संवाद जैसे पिछली बार भी आते रहते, संवाद जारी होते थे जब संतोष बडोनी जी थे, अध्यक्ष S राजू जी थे, तो वो भी संवाद जारी करते थे बच्चों के लिए। मैं इनसे कहना चाहूँगा आप हमारे लिए एक संवाद जारी कर दीजिए, वरना अन्यथा ऐसे ही भटकते रहेंगे रोज़। पिछले 1 हफ्ते से हम यहाँ ऐसी सड़कों पर घूम रहे हैं, आप हमसे मिल नहीं रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि हम 1% मान लूँ कि आपके पास मिलने का समय नहीं है हमसे। आंसू लेखन अभ्यर्थी सब आपके पास बार बार आते हैं, आप हमारे लिए एक संवाद जारी कर दीजिए। कम से कम हमें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हमारे लिए चल क्या रहा है, हमारी भर्ती में क्या हो रहा है। एक संवाद की मांग करते हैं हम इनसे कि जल्द से जल्द आज या कल एक संवाद जारी कर दीजिए, क्या इससे हमें थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा मामले को निपटारा किया जाए, हमें शीघ्र नियुक्ति दें। उससे पहले एक आज या कल में एक संवाद जरूर जारी कर दें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी भर्ती में चल क्या रहा है। थैंक यू। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार पारदर्शी परीक्षा रही, चयन प्रक्रिया में जो है कोई दिक्कत नहीं रही। 2020 से ये जो है परीक्षा हो जाती है और उसके बाद 2023 में हम पहुंच चुके हैं। लगातार हमने देखा कि पिछले सालों से भी युवा देहरादून की सड़कों पर दर दर भटक रहे थे। क्यों? और उसके बाद भी सरकार उनसे मिलने को तैयार नहीं थी। मैम, जिस प्रकार से देखा जाता है कि आप पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस बीच में सरकार की तरफ से आपको कोई या फिर आयोग की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला? सर आश्वासन तो बहुत देर से मिल रहे हैं हमें, लेकिन नियुक्ति चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। अब हमें बहुत लेट हो गया, 9 महीने हो गए हमें ऐसी सड़कों पे भटकते हुए। हमारा काम था एग्ज़ाम क्रैक करना, सो हम कर चुके। तो अब आयोग का काम है कि हमारी जो ये संस्तुति है वो विभागों को भेजिए और हमें शीघ्र नियुक्ति चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दो, हमें चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये विधिक राय जो बोल रहे हैं ना, विधिक राय के नाम पे गुमराह ना किया जाए। अब हमें सब ये जो है सचिव सर और ये अध्यक्ष जी ये सब जानते हैं कि हमारी वैकेंसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है। हमारी वैकेंसी मतलब सारी वैकेंसियों से हमारी वैकेंसी सबसे ज़्यादा फेयर है, ये बोल चुके हैं सचिव सर से। हमारी पहले भी बात हुई है, तो इन्होंने हर बार हमें यही आश्वासन दिया है, आपकी वैकेंसी में कुछ फॉल्ट नहीं है, आपकी वैकेंसी बिल्कुल फेयर है और आपकी वैकेंसी में मतलब फेयर है, आपको मतलब गुमराह नहीं किया जाएगा और आपको शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी में भी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि जिस प्रकार से इन पदों में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या सर मैं तो यही कहूँगी, ये जो मर्तोलिया जी, सचिव जी, ये जानबूझकर हमको उलझा रहे हैं, सड़कों पर घुमा रहे हैं। पागल हैं क्या? हमने एग्ज़ाम क्रैक किया है, हमने ये नहीं कि हम ऐसे ही लगे फालतू में। 3 साल दिए हमने इस वैकेंसी को। अब हम इस कंडीशन में है कि हम दूसरा पेपर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। अब 8 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो हम क्या करेंगे उसमें?
खाली वो एमआरसी रख के आएंगे क्या? फिर या तो हमें शीघ्र नियुक्ति दे, नहीं तो फिर हम संसद कूच भी करेंगे और हम आज आयोग के सामने जाएंगे और वहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे सचिव सर की गाड़ी आए या फिर अध्यक्ष की गाड़ी आए। तो यकीनन जो है सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, काफ़ी कुछ मामले इसमें सामने आते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन के उभरता है कि आखिर जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से होती है, नियुक्ति सिर्फ जाकर के अटक जाती है। जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद भी ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? आप ये देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी लगातार चल रही है, सिर्फ नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो है बातें लगातार चल रही है। काम करो, कुछ नया काम, कुछ प्राइवेट में काम करो। हमें काम की सर बहुत ज़रूरत है। हमें बेरोजगार की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? सरकारी तंत्र में क्या है, प्रदेश की दिशा क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार से युवा चयनित होकर सफाई कार्यक्रम कर रहा है, देख लीजिए आप। सफाई कार्यक्रम तब तक डाटा कलेक्ट कर लेना। अरे सुन के लिए पहले कलेक्ट कर लें इनसे। ये इसमें फिट आ जाता है क्या? इसमें आ जाता है? हाँ। तो ये लाइव जा रहा है? अब करूँगा मैं लाइव इसके बाद। नहीं तो ये जो आप ये तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रिकॉर्ड करो, अभी इसको लगाने में लाइव